जैसे ये शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका जो सर है वो सूंड लगी हुई उसमें दिखाते हैं, तो ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए क्या है ये, रियल क्या है? ये एक चित्रकार है। 3 तरह के उपदेशक होते हैं। एक तो व्याख्यान के माध्यम से अपनी बात दुनिया समाज को बताता है। एक होता है हमारा भजनोपदेशक, जो गायन शैली में भजनों के माध्यम से बताता है। और एक होता है चित्रकार, जो मौन होकर के बहुत सारी चीजें हमें बताता है। किसी चित्रकार ने किसी जमाने में चित्र बनाया गणेश का। हालांकि ये विज्ञान के माध्यम से भी ये संभव नहीं है कि एक हाथी का सर मनुष्य के धड़ पर फिट हो जाए, सेट हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक चित्रकार ने चित्र बनाया और बना करके हमें समझाने का प्रयत्न किया। नाम रखा है गणेश। गणेश का मतलब है, गण कहते हैं लोगों को, ईश कहते हैं मालिक, यानी जनता का, दुनिया का मालिक। सारे संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं सबके कर्मों का फल देने वाला, सबको ये सुंदर सृष्टि बनाने कर देने वाला, इसका पालन करने वाला, इसका संहार करने वाला, इस सृष्टि में विचरण के लिए वेद का ज्ञान देने वाला, सबसे पहला मालिक है वो ईश्वर। इसलिए उसका, ईश्वर का एक नाम गणेश भी है। दूसरा, गणेश का मतलब है राजा, क्योंकि जो प्रजाएं हैं, प्रजाओं का जो पालन पोषण करता है, प्रजाओं के लिए जो सारी व्यवस्था को संचालित करता है, वो होता है राजा। इसलिए चित्रकार ने राजा का चित्र बनाया और राजा के चित्र के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि ये जो ऊपर इतना धड़ से ऊपर का हिस्सा गणेश जी का लगाया, उसमें बड़े बड़े कान बनाए। वो बड़े बड़े कान इसलिए बनाए हैं कि एक राजा को, एक नीचे दूर, बहुत दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, बहुत नीचे पायदान पर, प्रथम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी आवाज भी राजा के कान में जानी चाहिए। राजा इतना दूरदर्शी हो, राजा के कान इतने बड़े होने चाहिए। कान बड़े होने से कोई बड़े कान लग जाना ये संभव नहीं है। बड़े कान होने से मतलब यह है कि एक छोटा व्यक्ति भी यदि राजा तक अपनी बात पहुंचानी चाहे तो वो आसानी से पहुंचा सके। एक श्रेष्ठ राजा वही है। आपने देखा होगा भगवान श्री रामचंद्र सामान्य जनता में जाकर के घूमते थे, सामान्य जनता में जाकर के उनके दुख सुख में सम्मिलित होते थे। तो इससे क्या पता चलता था कि सामान्य जनता में कहां कष्ट है, कहां किस प्रकार की बाधाएं हैं, उनको दूर कैसे करना है। इसलिए बड़े कान लगाए कि ये बड़े कान जो है ये दूर तक जाकर के सुन सके। लंबी सूंड लगाई, लंबी सूंड लगाने का सूंघने की शक्ति, हाथी के अंदर सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। इसलिए राजा को यह ध्यान रखना चाहिए, यह मत समझना चाहिए राजा को कि सभी उसके मित्र हैं। बहुत सारे राजा के शत्रु भी होते हैं। तो राजा किसी से भी कुछ भी लेकर के ना खाए। और हाथी का एक विशेष गुण है, वो सबके द्वारा दी हुई चीज कभी नहीं खाता। आप खिला करके देखना, जो उसका महावत होता है, जो उसका चलाने वाला होता है, जब वो महावत पहले उसके सामने लेकर के रोटी को तोड़कर खुद खाएगा तब हाथी खाता है। ये चंबित लगेगी आपको बात, लेकिन हाथी एक संकालु, इसी संकालु प्रवृत्ति का है। इसलिए वो सूंड संकेत कर रही है कि राजा को सबके द्वारा दिए हुए पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसलिए राजा के लिए जो लोग भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं बहुत ही ज्यादा सीक्रेट चीज होती है, और बहुत व्यवस्थित करके और उसको बहुत जान करके समझ करके तब राजा उसको ग्रहण करता है। तो लंबी सूंड का तात्पर्य ये है। उसी चीज में आपको बताऊं, गणेश जी का जो चित्र बनाया राजा का चित्र है। राजा के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। गणेश का मतलब ही राजा है। बहुत बड़ा पेट बना दिया, और पेट बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि पेट जो है वो, उसमें पाचन शक्ति है। राजा सबकी बात सुने, दोनों पक्षों की बात सुने। कोई विवाद राजा के पास में आया, कोई झगड़ा राजा के पास में आया, कोई बात राजा के पास में आई, इसलिए वो सबकी बातें सुने। उसके पास पचाने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बात, एक की बात सुनी और तुरंत निर्णय कर दे, फैसला कर दे। नहीं, सारी बातों को सुनता जाए, और जो निर्णय निकले, जो सटीकता सामने आए, वो फिर दुनिया के सामने रखे। और सवारी देखो, इतने बड़े व्यक्ति का शरीर बना दिया और सवारी चूहा रखा है। राइट, चूहा सवारी क्यों रखा? चूहा इतना चतुर होता है कि कठिन से कठिन जाल को भी अपने तेज दांतों से काट देता है। इसलिए राजा की सवारी का मतलब है राजा के सैनिक, राजा के अंगरक्षक। यदि राजा के अंगरक्षक चतुर होंगे, राजा के अंगरक्षक तेज तर्कदार होंगे, तो राजा कभी मात नहीं खा सकता। इसलिए चूहे की सवारी रखी, बहुत जानबूझ करके, बहुत सूझता के साथ में ये संदेश दुनिया के सामने देने का काम किया था। और गणेश जी का तात्पर्य, जो ऐसा चित्र बनाया गया, दुनिया ने जाना ही नहीं। दुनिया ने के सामने ये चीज आनी चाहिए कि गणेश एक राजा का चित्र है, और राजा की सारी क्वालिटी, सारे गुण इस गणेश जी के माध्यम से दुनिया को समझाने का काम चित्रकार ने किया। लेकिन हमने उसको दूसरे अर्थ में प्रदर्शित किया। तो ये गणेश एक राजा का प्रदर्शन यहां पर किया गया है।